कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में हम कितना समय उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनका हमारे असली मकसद से कोई लेना देना ही नहीं होता। रोज सुबह उठते हैं, काम में डूब जाते हैं, हर तरफ से नोटिफिकेशन, दूसरों की उम्मीदें और हमारी अपनी छोटी छोटी चिंताएं हमें खींचती रहती हैं। और फिर एक दिन एहसास होता है कि असल में जो जरूरी था उस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि क्यों हम फालतू की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जो हमारे लिए जरूरी है उनको हम छोड़ देते हैं। अगर आप फालतू की चीजों को छोड़ देते हो और अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हो तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी कुछ और ही होगी। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बने रहिए, वीडियो के एंड तक। वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक से वो मोती निकालते हैं जो आपके लिए जरूरी हो। कैसे हम अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना दिल उन्हीं चीजों में लगाएं जो वाकई में मायने रखती हैं। हाँ, अगर आप अपने जीवन में फोकस वापस लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार जब हम आपके लिए कोई ऐसी ही किताब लेकर आए तो आप उसे मिस न करें। यह किताब हमें सबसे पहले यह महसूस कराती है कि हमारी जिंदगी में हर चीज की अहमियत एक जैसी नहीं होती। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें भीतर से संतुष्टि देते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि हम अक्सर उस संतुष्टि को देने वाले कामों को टालते रहते हैं और अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा उन कामों में खपा देते हैं जिनका न तो हमें कोई गहरा फायदा मिलता है न ही दिल को सुकून। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असल में हमारे लिए महत्वपूर्ण का मतलब क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि पैसा, शोहरत या औरों को खुश करना ही सब कुछ है, लेकिन जब रात को थक कर बिस्तर पर गिरते हैं तो दिल के किसी कोने में एक खालीपन सा महसूस होता है। यही वह जगह है जहां यह किताब हमें रोक कर कहती है, देखो, यह तुम्हारी जिंदगी है, इसे किसी और के शोर में मत खोने दो। यह हमें यह भी सिखाती है कि हर दिन, हर घंटे में हमारे पास एक चुनाव होता है। हम उस पल को कैसे जिएंगे? क्या हम उसे बस गुजरने देंगे या उसे किसी ऐसे काम में लगाएंगे जो हमें और हमारी दुनिया को बेहतर बनाए? किताब में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। हमारी जिंदगी की असली ताकत इस बात में नहीं है कि हम कितनी चीजें एक साथ कर सकते हैं, बल्कि इसमें है कि हम किन चीजों को नहीं करने का चुनाव करते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस काम को हटा दें जो आपकी आत्मा को थका देता है और हर उस चीज से दूरी बना लें जो सिर्फ समय खाती है, तो आपके पास कितना समय, कितनी ऊर्जा और कितनी मानसिक शांति बच जाएगी। लेखक कहते हैं कि हमें अपने दिमाग में एक फिल्टर लगाना चाहिए। हर अवसर, हर आइडिया और हर मांग को इस फिल्टर से गुजारना चाहिए। क्या यह मेरे असली मकसद के लिए महत्वपूर्ण है? अगर जवाब हाँ है तो उसे अपनाइए, अगर नहीं है तो बिना अपराध बोध के उसे छोड़ दीजिए। इस किताब में कई छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें यह एहसास दिलाती हैं कि जिन पलों को हम महत्व देते हैं वही हमारी यादों और हमारी पहचान का हिस्सा बनते हैं। एक कहानी में लेखक बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में अपने परिवार के साथ समय बिताना छोड़ दिया और सालों बाद जब सफलता मिली तो उसने पाया कि वह सबसे कीमती चीज, अपने प्रियजनों के साथ बिताए पल, खो चुका है। यह हमें झकझोर देती है कि कहीं हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे। किताब हमें सिखाती है कि फोकस सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि यह एक साहसिक निर्णय है, अपनी जिंदगी में सीमाएं तय करने का, ना कहने का और अपने असली मकसद के लिए जगह बनाने का। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी हम अपनी आत्मा को खुश करने का असली मौका पाते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी तब होती है जब हम कम चीजों पर गहराई से काम करते हैं, बजाय इसके कि हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा छू लें। यह वैसा ही है जैसे गहरी नदी में तैरना, न कि उथली झील में बस पैर भिगोना। धीरे धीरे जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हमें एहसास होता है कि शांति, संतुलन और संतुष्टि अपने आप आ जाती है। हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़ धीमी हो जाती है, लेकिन हमारे काम की गहराई और हमारी जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि एक बार जब आप यह पहचान लें कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है,
तो फिर बाकी सबको छोड़ना आसान हो जाता है। और यह छोड़ना हारना नहीं है, यह जीतने का सबसे पवित्र तरीका है। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह है, बाहर हल्की धूप फैली हुई है, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। अलार्म बंद करते ही आपका हाथ मोबाइल पर चला जाता है, नोटिफिकेशन, ईमेल, मैसेज, और इसी चक्कर में वो सुबह जो आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती थी, बस एक और भाग दौड़ में बदल जाती है। किताब कहती है, अगर हम अपने दिन की शुरुआत ही उन चीजों से करें जो हमारे असली मकसद से जुड़ी हों, तो पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। लेखक हमें एक छोटे लेकिन असरदार अभ्यास के बारे में बताते हैं। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट बैठकर खुद से पूछो, अगर आज सिर्फ एक ही काम कर पाता तो वो क्या होता जो सच में मायने रखता। यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन इसकी ताकत गहरी है। यह आपको हर दिन एक साफ दिशा देता है और बाकी अनचाही चीजों को पीछे छोड़ देता है। किताब में एक और मार्मिक किस्सा है, एक बूढ़े व्यक्ति का, जिसने अपने जीवन के आखिरी सालों में महसूस किया कि उसने अपने असली शौक और सपनों को हमेशा बाद में टाल दिया। उसने सोचा था कि पहले पैसे कमा लूं, पहले जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, फिर अपने मन का करूंगा, लेकिन बाद में कभी आया ही नहीं। यह कहानी हमें यह समझाने के लिए काफी है कि सही समय का इंतजार करना असल में अपने सपनों को धीरे धीरे मार देना है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि फोकस करना सिर्फ कामों की लिस्ट छोटी करने भर का नाम नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक सफर है, जहां आपको अपने डर, अपनी आदतें और कभी-कभी अपने रिश्तों तक को नए नजरिए से देखना पड़ता है। कई बार आपको ना कहने से लोग नाराज होंगे, लेकिन यही वो पल होता है जब आप सीखते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके अपने हाथ में है, न कि दूसरों की उम्मीदों में। ये किताब एक आईना भी है और एक नक्शा भी। आईना जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है, और नक्शा जो आपको वहां तक ले जाता है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि जिंदगी में असली अमीरी समय और ध्यान की है, न कि सिर्फ पैसों की। सोचिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, सामने एक खाली कागज है और आपके पास सिर्फ एक पेन। अचानक किताब का लेखक जैसे आपके सामने बैठकर कहता है, चलो आज हम सिर्फ उन चीजों के नाम लिखते हैं जो तुम्हें वाकई में खुश करती हैं। कोई दिखावे के लिए नहीं, कोई सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं, बस तुम्हारे दिल के लिए। आप लिखना शुरू करते हैं, शायद परिवार के साथ हंसना, शायद वो पुराना सपना जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं, या फिर किसी की मदद करना बिना बदले में कुछ चाहे। कागज पर लिखते लिखते आपको एहसास होता है कि जो चीजें आपको सच में मायने रखती हैं, उनमें से कई के लिए आप अपने दिन में जगह ही नहीं बना रहे। लेखक मुस्कुराता है और कहता है, अब सोचो, तुम्हारा समय और ऊर्जा कहां जा रही है? क्या वो इन्हीं चीजों पर खर्च हो रही है, या फिर उन चीजों पर जो बस तुम्हें थका रही हैं? यह सवाल आपके दिल में गूंजने लगता है। किताब में एक और सच्चाई सामने आती है। हम अक्सर डर के कारण उन कामों को चुनते हैं जो आसान हैं लेकिन मायने नहीं रखते, और टाल देते हैं वो जो कठिन हैं लेकिन असल में हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे खेत में बीज बोने के बजाय पत्थरों को सजाते रहना। बाहर से अच्छा दिख सकता है, लेकिन अंदर से कोई फसल नहीं उगती। लेखक कहते हैं कि फोकस करना दरअसल अपने भविष्य का निर्माण करना है, एक एक ईंट सही जगह पर रखते हुए। और हां, यह ईंटें समय, ध्यान और इरादे की होती हैं। किताब हमें यह भी महसूस कराती है कि जब हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, तो हमारे पास इतना समय और जगह बचती है कि हम अपने असली रिश्तों, अपने असली काम और अपनी असली शांति को फिर से पा सकें। एक जगह लेखक कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की कहानी सिर्फ तुम लिख सकते हो। अगर तुम पेन किसी और के हाथ में दे दोगे तो फिर कहानी उनकी होगी, तुम्हारी नहीं। यह पंक्ति सुनते ही जैसे भीतर एक घंटी बजती है, जो हमें याद दिलाती है कि अपने चुनावों की जिम्मेदारी लेना ही फोकस का पहला कदम है। किताब में लेखक हमें एक आसान लेकिन बेहद ताकतवर तरीका बताते हैं। अपनी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांट दो। पहला हिस्सा, वो चीजें जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं, जो तुम्हारी पहचान और खुशी की जड़ हैं। दूसरा हिस्सा, वो चीजें जो अच्छी हैं लेकिन उनके बिना भी तुम जी सकते हो। और तीसरा हिस्सा, वो चीजें जो बस समय खाती हैं और तुम्हारे असली मकसद से दूर ले जाती हैं। जब आप ये लिस्ट बनाते हो
तो एक अजीब सा सच सामने आता है। आपका ज्यादातर समय तीसरे हिस्से में जा रहा होता है। यही वह पल है जहां लेखक कहते हैं, यहां से ही तुम्हारा असली फोकस शुरू होता है। किताब में एक और लम्हा बेहद भावुक है। एक माँ की कहानी जिसने अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए हर शाम का 1 घंटा तय कर लिया। पहले उसे लगता था कि वह काम के दबाव में यह समय कभी नहीं निकाल पाएगी, लेकिन जब उसने बेकार मीटिंग्स, अनावश्यक कॉल्स और बेवजह के स्क्रॉलिंग को काट दिया, तो न सिर्फ वो वक्त मिला, बल्कि उसी 1 घंटे ने उसके पूरे जीवन की खुशियों का स्तर बदल दिया। लेखक कहते हैं कि फोकस करने का मतलब है अपने हाँ को कीमती बनाना और ना को इज्जत देना। जब आप हर चीज को हाँ कह देते हैं तो आपकी हाँ की अहमियत ही खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप सोच समझकर हाँ कहते हैं तो वो पल, वो काम और वो रिश्ता सोने जैसा कीमती बन जाता है। और हाँ, इस किताब का एक और बड़ा सबक है, फोकस सिर्फ समय प्रबंधन नहीं है, यह ऊर्जा प्रबंधन भी है। कभी कभी आप 1 घंटे में उतना कर सकते हैं जितना पूरे दिन में नहीं कर पाते, बस इसलिए कि आप उस वक्त पूरी तरह मौजूद होते हैं, बिना किसी मानसिक शोर के। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के हर दिन, हर पल एक कैनवास की तरह है और हर स्ट्रोक, हर रंग हमारा चुनाव है। अगर हम इस कैनवास को दूसरों के हाथ में थमा देंगे तो हमारी जिंदगी की तस्वीर कभी हमारी नहीं होगी। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, घर के बाकी लोग सो चुके हैं और आप अकेले अपने कमरे में बैठे हैं। सामने आपकी जिंदगी की डायरी खुली है, कभी लिखी हुई, कभी खाली पन्नों वाली। आप उसे देखते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ पन्नों में तो इतनी भाग दौड़ है कि पढ़ते ही थकान आ जाए, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जहां बस एक मुस्कान है, एक सुकून है। और वो पन्ने ज्यादातर उन्हीं पलों के हैं जब आपने वही किया जो आपके दिल में सच में मायने रखता था। किताब हमें यही सिखाती है, अगर हम अपने दिनों के पन्नों को सच में खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमें चुनना होगा कि कल का पन्ना किससे भरना है। लेखक कहते हैं, हर दिन तुम्हारे हाथ में एक नया ब्रश है, तुम्हें तय करना है कि तुम उससे क्या पेंट करोगे। कुछ ऐसा जो बस दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा लगे, या कुछ ऐसा जो तुम्हें हर बार देखकर गर्व और खुशी दे। किताब में एक युवा कलाकार की कहानी है जिसने सालों तक मार्केट की डिमांड के हिसाब से पेंटिंग बनाई, लेकिन अंदर से हमेशा अधूरा महसूस किया। एक दिन उसने सब छोड़कर वो पेंट करना शुरू किया जो उसके दिल से निकलता था, और वही उसकी जिंदगी का सबसे सफल और संतोषजनक दौर बना। ये कहानी हमें बताती है कि असली फोकस का मतलब है अपने अंदर की आवाज सुनना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेखक हमें चुनौती देते हैं, आज ही एक कागज पर लिखो, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है, और फिर अगले 7 दिन बस उन्हीं चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाओ। 7 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच, आपका मूड और आपका आत्मविश्वास कैसे बदल जाता है। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को आदत बना लेते हैं तो जिंदगी का शोर कम होने लगता है। आपको अब हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप जानते हैं कि आपका समय और ध्यान कहां लगाना है और कहां नहीं। और यही वह मोड़ है जहां जिंदगी सिर्फ जीने की नहीं बल्कि महसूस करने की बन जाती है। सोचिए, आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और नीचे दूर दूर तक फैली वादियां आपको दिख रही हैं। उस पल आपको एहसास होता है, यही तो जिंदगी है, साफ, खुली, बिना किसी शोर के। लेकिन फिर याद आता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में यह साफ नजारा अक्सर धुंध में छिप जाता है। धुंध जो बेकार की फिक्रों, अनचाहे कामों और दूसरों की उम्मीदों से बनती है। किताब कहती है, इस धुंध को हटाने के लिए आपको एक साहसिक कदम उठाना होगा, और वो कदम है सिर्फ उस पर ध्यान देना जो मायने रखता है। एक जगह लेखक एक बुजुर्ग साधु का किस्सा सुनाते हैं। किसी ने उनसे पूछा, गुरुजी, जिंदगी में शांति कैसे मिलती है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अपने हाथ में जो कंकड़ हैं उन्हें देखो। कुछ कंकड़ चमकदार हैं लेकिन भारी, कुछ हल्के हैं लेकिन बेकार। अगर तुम हर कंकड़ को पकड़े रहोगे तो तुम्हारा हाथ थक जाएगा और तुम कुछ नया पकड़ ही नहीं पाओगे। जिंदगी में भी वही चुनो जो सच में तुम्हारे सफर को हल्का और अर्थपूर्ण बनाता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जो चीजें मायने रखती हैं
उन्हें पहचानने के बाद हमें उन्हें बचाकर रखना होता है, जैसे कोई कीमती रत्न। यह सिर्फ चुनने का खेल नहीं है, यह सुरक्षित रखने की कला भी है। लेखक कहते हैं, हर बार जब तुम किसी बेकार काम के लिए हां कहते हो तो तुम अनजाने में किसी जरूरी चीज के लिए ना कह रहे होते हो। यह वाक्य जितना आसान लगता है, उतना ही चुपचाप हमारी रोजमर्रा की सोच को बदल देता है। धीरे धीरे जब आप अपने चुनावों को सचेत रूप से करने लगते हैं तो जिंदगी में एक नई रोशनी आने लगती है। आपको अब दिन के अंत में थकान नहीं, बल्कि संतोष महसूस होता है। वो संतोष जो आता है यह जानकर कि आपने अपना समय वहां लगाया जहां सच में उसकी कीमत थी। कल्पना कीजिए, एक दिन सुबह आप उठते हैं और आपको महसूस होता है कि आज से 10 साल आगे का समय है। आप अपने कमरे में चारों तरफ देखते हैं, कुछ तस्वीरें, कुछ ट्रॉफियां, कुछ यादें, और फिर अचानक एहसास होता है कि इन 10 सालों में जो सबसे कीमती पल थे वो वही थे जब आपने अपने दिल की सुनी थी, न कि जब आपने बस दुनिया को खुश करने के लिए भाग दौड़ की थी। किताब हमें यही एहसास आज अब भी दिलाना चाहती है, ताकि कल पछताना न पड़े। लेखक हमें एक और अभ्यास देते हैं। अपने जीवन के आखिरी दिन की कल्पना करो। उस दिन तुम किन चीजों पर गर्व महसूस करना चाहोगे, किन रिश्तों के लिए शुक्रगुजार रहोगे, कौन से काम पूरे करने पर संतोष होगा। और फिर कहते हैं, अब से हर दिन वही करो जो उस आखिरी दिन की लिस्ट में हो। यह सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल के भीतर एक तेज रोशनी जला दी हो, जो हर अनचाही चीज को साफ दिखा देती है। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि फोकस का मतलब सिर्फ अपने लिए चुनना नहीं है, बल्कि उन लोगों और कामों को भी महत्व देना है जो आपके दिल के करीब हैं। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपने समय और ध्यान का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। बेहतर दोस्त, बेहतर साथी, बेहतर इंसान। एक जगह लेखक कहते हैं, समय सबसे कीमती मुद्रा है और हर दिन तुम इसे खर्च कर रहे हो। फर्क बस इतना है कि तुम इसे कहां खर्च कर रहे हो। यह लाइन सुनते ही आपको जैसे अपने हर दिन का हिसाब साफ नजर आने लगता है। और फिर किताब हमें धीरे धीरे उसी जगह ले आती है जहां हम शुरुआत में थे, अपने चुनावों के सामने। अब फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम जानते हैं क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। अब हमारे पास अपने समय का नक्शा है और उसे रंगने के लिए हमारा अपना ब्रश। धीरे धीरे शाम ढल रही है। खिड़की से सुनहरी धूप की आखिरी किरणें कमरे में गिर रही हैं। आप कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में गर्म चाय का कप है और मन में एक अजीब सी शांति है। बाहर पत्तों की सरसराहट है, लेकिन अंदर का शोर अब थम चुका है। यह वही पल है जो किताब आपको देना चाहती है। एक ऐसा समय जहां आप अपने चुनावों से, अपनी रफ्तार से, अपनी ही शर्तों पर जी रहे हों। लेखक कहते हैं, फोकस पाना मतलब समय को काबू में लेना नहीं, बल्कि समय के साथ दोस्ती करना है। जब तुम उस पर भरोसा करना सीख जाते हो तो वह तुम्हें वही पल लौटा कर देता है जिनकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप पीछे मुड़कर अपने दिन को देखते हैं, सुबह के वो कुछ लम्हे जो आपने अपने सबसे जरूरी काम में लगाए, एक पुराना दोस्त जिससे आप मिले, किसी अपने के साथ बैठकर चुपचाप बिताया गया समय। ये सब अब सिर्फ दिन का हिस्सा नहीं है, ये आपकी जिंदगी की ताकत बन गए हैं। और फिर किताब आपको एक आखिरी सवाल के सामने खड़ा करती है। अगर कल तुम्हारे पास सिर्फ आधा दिन बचे तो तुम उसे कैसे जियोगे? यह सवाल सुनते ही जैसे आपके भीतर कुछ हिल जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं वो आधा दिन वही होगा जो मायने रखता है। और अगर वो सच है तो फिर आज का पूरा दिन भी वैसा क्यों ना हो। कमरे में रोशनी धीमी हो रही है, लेकिन आपके अंदर एक नई रोशनी जल चुकी है। एक ऐसी रोशनी जो हर फालतू शोर, हर बेकार भागदौड़ को मिटा देती है और आपको सीधा वहां ले जाती है जहां आपका दिल सच में रहना चाहता है। रात का समय है, आसमान में चांद पूरी तरह खिला हुआ है, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक हल्की उदासी है। आप छत पर बैठे हैं, आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहे हैं, अब तक का सफर कैसा रहा। आपके दिमाग में बीते सालों की यादें ऐसे दौड़ती हैं जैसे कोई पुरानी फिल्म। कुछ पल जो दिल को गर्माहट देते हैं और कुछ जो कचोट जाते हैं। और फिर आपको महसूस होता है कि जिन लम्हों पर आपको गर्व है वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं बने थे।
वो पल तब बने थे जब आपने रुककर अपने दिल की सुनी थी, जब आपने दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर अपने भीतर की आवाज को सुना था। किताब का लेखक जैसे इस पल आपके पास आकर बैठ जाता है और धीमे से कहता है, देखो, तुम हमेशा सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन तुम आज का दिन बदल सकते हो। और आज बदलने का मतलब है उस पर ध्यान देना जो सच में मायने रखता है। आपकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। मन में एक खामोश वादा बनता है कि अब से आप अपने हर दिन में कम से कम एक ऐसा काम करेंगे जो आपके असली मकसद से जुड़ा हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हवा थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन आपके अंदर एक गर्माहट फैल चुकी है, जैसे आपके हाथ में जिंदगी का नक्शा वापस आ गया हो और अब आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हों जहां शांति है, संतोष है और सबसे बढ़कर मायने हैं। रात गहराती जा रही है। दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई आपको याद दिला रहा हो कि समय धीमे धीमे फिसल रहा है। आप अपने कमरे में लौटते हैं, बत्ती जलाते हैं और सामने टेबल पर वही पुराना नोटबुक पड़ा है जिसके पहले पन्ने पर आपने सालों पहले लिखा था, मेरी जिंदगी का असली मकसद। आप धीरे से उसे खोलते हैं। पन्नों पर धूल जमी है, कुछ शब्द धुंधले हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आपकी सांसें गहरी होने लगती हैं। आपको याद आता है कि कभी आपने कितने सपने देखे थे, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें आप प्यार करते हैं। किताब का लेखक जैसे इस पल आपकी आंखों में देख रहा हो और कह रहा हो, तुम्हारा असली सफर अब शुरू होता है। सवाल ये है, क्या तुम कल सुबह उठकर वही करोगे जो सब करते हैं, या वो करोगे जो तुम सच में करना चाहते हो? आप उस पन्ने पर पेन रखते हैं। हाथ कांप रहा है, दिल तेज धड़क रहा है, क्योंकि आप जानते हैं एक शब्द लिखते ही सब बदल जाएगा। और ठीक उसी पल बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत कह रही हो, बस अब इंतजार मत करो। आप पेन को मजबूती से पकड़ते हैं। उस सफेद पन्ने पर पहला शब्द उतरता है, आज, बस इतना ही। और यह शब्द आपके भीतर बिजली की तरह दौड़ जाता है। आपको महसूस होता है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी सोमवार, किसी नए साल या किसी परफेक्ट मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो मौका अभी है। लेखक जैसे आपके कान में कह रहा हो, कल सिर्फ एक कल्पना है, आज ही हकीकत है। और अगर तुमने आज को जीत लिया तो कल अपने आप बदल जाएगा। आप नोटबुक बंद करते हैं, लेकिन इस बार उसका वजन अलग है, जैसे अब उसमें आपका इरादा भी कैद है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं, शहर की बत्तियां दूर चमक रही हैं, हर एक रोशनी किसी कहानी की गवाह है। और अब आपकी कहानी भी एक नया मोड़ लेने वाली है। आप गहरी सांस लेते हैं, दिल में एक ठोस वादा करते हैं, मैं अब अपना समय और ध्यान वहीं लगाऊंगा जहां मेरी रूह को सुकून मिले, और बाकी सब छोड़ दूंगा। बाहर रात पूरी तरह छा चुकी है, लेकिन अंदर आपके भीतर एक सूरज उग चुका है। कमरे में हल्की पीली रोशनी है और आप धीरे धीरे कदम रखते हुए अलमारी के पास जाते हैं। वहां एक पुराने डिब्बे में आपको कुछ चीजें मिलती हैं, एक अधूरा स्केच, एक भूला हुआ कैमरा, किसी की लिखी चिट्ठी और एक डायरी जिसमें आपने सालों पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाई थी। आप एक एक करके सबको हाथ में लेते हैं और हर चीज आपको एक कहानी सुनाती है। किसी ने कहा था, एक दिन इन सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। किताब का लेखक जैसे इस पल आपके पीछे खड़ा है और कह रहा है, देखो, ये सब तुम्हारा है, लेकिन अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया तो कल ये सब बस यादों में रह जाएगा। आप कैमरा उठाते हैं, लेंस पर जमी धूल साफ करते हैं, और उसी पल आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कैमरा नहीं बल्कि एक वादा है, खुद से किया हुआ, जिसे आपने सालों से अधूरा छोड़ रखा था। आपकी आंखें भर आती हैं, लेकिन उनमें आंसू के साथ साथ चमक भी है, जैसे किसी ने अंदर एक चिंगारी जला दी हो। आप धीरे से डायरी में एक पन्ना खोलते हैं और लिखते हैं, पहला कदम, अभी। खिड़की के बाहर से आती ठंडी हवा, कमरे की खामोशी और दिल की तेज धड़कन सब मिलकर बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये सफर की शुरुआत है। आप डायरी का पन्ना बंद करते हैं, लेकिन इस बार उसे वापस डिब्बे में नहीं रखते। आप उसे अपने पास अपनी मेज पर रखते हैं, ऐसे जैसे अब वो आपके हर दिन का साथी बनने वाली हो। किताब का लेखक जैसे आपकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये कहानी अब मेरी नहीं रही,
अब ये तुम्हारी है। हर सुबह जब तुम उठोगे, तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारा पहला कदम किस तरफ होगा, भीड़ के साथ बहने की तरफ या अपनी राह बनाने की तरफ। आप महसूस करते हैं कि कमरे की दीवारें अब किसी बंद जगह जैसी नहीं लग रहीं, जैसे अचानक वहां अनगिनत दरवाजे खुल गए हों और हर दरवाजा एक नई संभावना की ओर जाता हो। लेखक की आवाज गूंजती है, तुम्हारे पास सिर्फ एक जिंदगी है और इसे जीने का तरीका तुम्हारे ही हाथ में है। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ देगा, कौन नहीं, ये सब धुंध है। साफ दिखता है तो बस एक रास्ता, वो जो तुम्हारे दिल की ओर जाता है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि शायद पहली बार आपके भीतर का डर पीछे हट रहा है और उसकी जगह एक शांत आत्मविश्वास ले रहा है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज जैसे आपके दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही हो। आप सोचते हैं, शायद आज रात और कल सुबह सब बदल सकता है। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही है। खिड़की के शीशे पर बूंदें आपस में मिलकर लंबी लकीरें बना रही हैं, जैसे वक्त की धाराओं में पुरानी बातें बह रही हों। कमरे में हल्की सी ठंडक है, लेकिन दिल के अंदर एक गर्माहट फैल रही है, वो गर्माहट जो नए सफर के पहले कदम से आती है। आप चुपचाप खड़े होकर बारिश को देखते हैं और महसूस करते हैं कि जैसे यह बारिश भी आपको धो रही हो, पुराने डर, पुरानी थकान और वो सारे बहाने जो अब तक आपको रोकते रहे, सब मिटा रही हो। धीरे धीरे रात ढलती है। बारिश की आवाज अब धीमी हो चुकी है और दूर पूरब के आसमान पर हल्की सुनहरी रेखा खींच गई है, सूरज की पहली आहट। आपकी आंखें अब नींद से नहीं बल्कि उम्मीद से भारी हैं। आप जानते हैं, यह सुबह सिर्फ एक और दिन की शुरुआत नहीं है, यह उस जिंदगी का पहला पन्ना है जो आप सच में जीना चाहते हैं। चिड़ियों की हल्की चहचहाहट और ताजी हवा के झोंके कमरे में भरते हैं। आप गहरी सांस लेते हैं और भीतर से एक साफ आवाज सुनाई देती है, आज मैं सिर्फ उसी पर ध्यान दूंगा जो मायने रखता है। बिस्तर के पास रखी डायरी को आप हाथ में लेते हैं, पेन अनकैप्ड करते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ उसमें अपना नया दिन लिखना शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, जिंदगी में फोकस पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने टॉप 3 साफ करने होंगे। वो 3 चीजें जो आपकी ऊर्जा और समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। ये रिश्ते भी हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य भी, या कोई सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। एक बार ये तय हो जाएं, तो हर दिन के काम इन्हीं के इर्द गिर्द प्लान करो। दूसरा, अपने दिन का एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ, कम से कम 60 मिनट, जहां मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया सब बंद। उस समय में सिर्फ वही करो जो आपकी टॉप 3 लिस्ट से जुड़ा हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी असली प्रगति का इंजन बनेगा। तीसरा, ना कहना सीखो। ये किताब बार बार याद दिलाती है कि हर हाँ की एक कीमत होती है। अगर आप बेकार चीजों को हाँ कहेंगे, तो जरूरी चीजों को अनजाने में ना कह रहे होंगे। इसीलिए फिल्टर लगाओ, क्या ये चीज मेरे मकसद के लिए मायने रखती है? अगर नहीं, तो बिना गिल्ट के मना करो। चौथा, छोटे छोटे ब्रेक और ठहराव को अपनाओ। किताब बताती है कि दिमाग को लगातार भागते रहने से ज्यादा रुककर गहराई से सोचने की जरूरत है। यह ठहराव ही आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। और सबसे जरूरी, हर दिन के अंत में 5 मिनट लेकर सोचो कि आज आपने किस चीज में समय लगाया और क्या वो सच में मायने रखती थी। अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो कल का दिन नया मौका है। लेखक एक और अहम बात कहते हैं, फोकस का मतलब सिर्फ समय का प्रबंधन नहीं, बल्कि ध्यान और ऊर्जा का सही निवेश है। अगर आप थके हुए, बिखरे हुए या मानसिक रूप से उलझे हुए हैं, तो सबसे जरूरी काम भी अपनी पूरी ताकत से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किताब कहती है, अपने दिन की शुरुआत उस काम से करो जो आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा और प्रेरणा देता है, ताकि बाकी दिन उसी लय में बह सके। एक और गहरा सबक है, कम करो लेकिन बेहतर करो। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, लेकिन हकीकत में ज्यादा काम सिर्फ आपको थका देता है और आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है। अगर आप कम चीजों पर पूरी गहराई और ध्यान से काम करेंगे, तो नतीजे कई गुना बेहतर होंगे। लेखक डेली चॉइस चेक का जिक्र करते हैं। दिन में 3 बार,
रुककर खुद से पूछो, मैं अभी जो कर रहा हूं, क्या यह मेरी जिंदगी के लिए मायने रखता है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत अपने काम को सही दिशा में मोड़ो। यह आदत धीरे धीरे आपको बेमतलब के कामों से खुद ब खुद दूर कर देगी। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि फोकस करना एक बार का फैसला नहीं, यह रोज का अभ्यास है। कई बार आप पटरी से उतरेंगे, लेकिन फर्क यह है कि अब आपको पता होगा कि वापस कैसे आना है। और हाँ, सबसे खूबसूरत सीख अपनी प्रगति को महसूस करना और उसका आनंद लेना। सिर्फ अगले लक्ष्य की ओर भागने के बजाय उस सफर को भी जीना जो आपको वहां तक ले जा रहा है, क्योंकि असली मायने सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में है। लेखक कहते हैं, फोकस पाना सिर्फ आपके काम या करियर का मसला नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। जब आप सच में उस पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं जो आपके लिए मायने रखता है, तो धीरे धीरे बाकी सब अपने आप गिरने लगता है, बिना किसी जबरदस्ती के। एक और गहरी बात, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि आप इन घंटों को कहां खर्च करते हैं। अगर आप अपना समय उन चीजों पर लगाते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देती है, तो आपका हर दिन अर्थपूर्ण लगता है। लेकिन अगर आप इसे बिखरे हुए ध्यान, बेकार बहसों या दूसरों की उम्मीदों में खर्च करते हैं, तो थकान और खालीपन तय है। किताब यह भी समझाती है कि ना कहने की आदत सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि अपने पुराने पैटर्न से भी होनी चाहिए। जैसे देर रात तक जागकर बेकार स्क्रॉल करना या हर बार मुश्किल काम टालना। ये सब वो चीजें हैं जिनसे आपको खुद को मुक्त करना होगा। और शायद सबसे ताकतवर लाइन, फोकस का मतलब है अपने आज को उस भविष्य के लिए ढालना जिस पर आपको गर्व हो। इसका मतलब है हर दिन एक छोटा सा कदम उस दिशा में जहां आपका सपना है। जब आप इस नजर से देखना शुरू करते हैं, तो अचानक आपके आसपास का शोर धीमा पड़ जाता है। जो बातें पहले आपको खींच लेती थीं, अब उनका असर कम हो जाता है। आप ज्यादा शांत, ज्यादा साफ और ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपको किस ओर जाना है। सोचिए, अगर आप आज से ही अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों में लगाना शुरू कर दें जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद आप वही काम कर रहे होंगे जो आपके दिल को सुकून देता है। शायद आपके रिश्ते गहरे और सच्चे होंगे। शायद आपका मन पहले से ज्यादा शांत और मजबूत होगा। लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ शायद रहेगा अगर आप पहला कदम आज नहीं उठाते। लेखक कहते हैं, सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त को सही बनाना पड़ता है। ये किताब आपको आईना दिखाती है कि हर दिन आप या तो अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं या हालात के गुलाम। फर्क बस एक फैसले का है, आप किस पर ध्यान देंगे और किसे छोड़ देंगे। और याद रखिए, आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा हाँ सही चीज को और एक छोटा सा ना गलत चीज को, यही आपके पूरे सफर की दिशा बदल देगा। आपके भीतर जो ख्वाहिश सालों से सोई हुई है, वो इंतजार कर रही है कि आप उसे अपनी पूरी ताकत से थाम लें। क्योंकि जब आप सच में उस पर फोकस करते हैं जो मायने रखता है, तो बाकी सब अपने आप फीका पड़ जाता है। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इस सफर में हमारे साथ बिताया। उम्मीद है आज की बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और आपको याद दिलाती रहेंगी कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने किसका है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक फोकस रखिए और जीते रहिए वही जिंदगी जो आप सच में चाहते हैं।